मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के विपक्ष की, क्योंकि बिना विपक्ष के पक्ष किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि एक तरफ देवता हैं तो दूसरी तरफ राक्षस भी हैं। यदि राक्षसों को हटा दिया जाए तो देवताओं का देवत्व भी अपने आप में समाप्त हो जाएगा, और देवताओं को मिटा दिया जाए तो राक्षस आपस में लड़ के ही मर जाएंगे। इनका भी ये प्रकृति का अस्तित्व मिटा देंगे। तो कुल मिलाकर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो जिस साइड होता है वो साइड को सर्वोच्च मान लेता है। राक्षस राक्षसी को अच्छा मानते हैं, देवता देवत्व को अच्छा मानते हैं। पक्ष जो सत्ता में बैठा हुआ है वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानता है। जो विपक्ष बैठा हुआ है वो अपने आप को पीड़ित और आने वाला प्रतिद्वंदी भी उनको मानकर सत्ता में बैठना चाहता है। और अब स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी बीजेपी सत्ता में है उसमें आने की उम्मीद विपक्ष की बहुत कम दिखाई देती है। तो ऐसा हर व्यक्ति भी समझता है, क्योंकि ये जो सत्ता पक्ष है ये कभी जब विपक्ष में था तब उन्होंने जनता की बातों को किस तरह से रखा, किस तरह से धीमे धीमे वो आगे बढ़े और कैसे उन्होंने संगठन को खड़ा किया, ये आप सभी जानते हैं। स्वतंत्रता के पहले ही जब देश आज़ाद होने वाला था, जब विद्वान लोगों को मालूम पड़ा ऐसा होने वाला है और आने वाले समय में इस देश का फिर विभाजन बहुत जल्दी किया जाएगा, तो उन्होंने पहले ही व्यवस्था रख ली थी। एक संघ के रूप में तैयार किया, सनातन की व्यवस्थाएं करना शुरू की और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और उसी व्यवस्था का फल है कि आज आरएसएस के माध्यम से बीजेपी ने तरक्की की और आज वो यहाँ तक पहुँचा। उसी प्रकार कांग्रेस को बनी बनाई सत्ता हाथ में मिली, और जिस तरह से अंग्रेजों का प्लान था कि आने वाले 50-60 साल में वापस गुलाम बनाना है, तो उसने नियम कांग्रेस से ऐसे बनवाए कि आने वाले समय में वापस भारत गुलाम बन सके और हम वापस भारत पर राज्य कर सकें। लेकिन ये हो ना सका, क्योंकि भारत की अपनी किस्मत है और भारत का अपना इतिहास है और भारत के लोगों की अपनी समर्पण है इस देश के प्रति। तो ऐसे स्थिति में चंगू मंगू सोच रहे हैं कि हम इस देश को गुलाम बना लेंगे, तो ये अवश्यंभावी है। और राक्षसी जो मानसिकताएं होती हैं वो अंतोगत बातों नष्ट होती हैं। तो ये स्थिति विपक्ष के साथ हुई। विपक्ष मीन्स ब्रिटेन के साथ, जो उन्होंने गुलाम बनाने का सोचा। लेकिन भारत में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष बने, तो वो कांग्रेस पहले तो अकेली चलती रही, बाकी लोग विपक्ष में हुआ करते थे। फिर धीमे धीमे कांग्रेस से लोग जुड़ते गए, कांग्रेस का लंबा शासन रहा, और जब कांग्रेस की ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए, भारत और सनातन विरोधी कांग्रेस हो गई, तो फिर सनातनियों का एकत्रीकरण संघ के माध्यम से हुआ और अब विपक्ष पक्ष में है और जो पक्ष था वो विपक्ष में है। लेकिन अब फिर सवाल उठ रहा है कि इस विपक्ष का होगा क्या। यदि विपक्ष की पार्टियों को देखें तो एक समय तक तो इन्होंने अच्छे धमाके किए, अपनी अपनी सीट को लेकर आए। नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने सत्य का ज्ञान भी करा दिया कि सबका विकास सबका विश्वास वाली जो बात की थी। तो यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी चल रहे थे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यदि बीजेपी फुल फ्लेज आ जाती तो नरेंद्र मोदी जी का विश्वास पूरा हो जाता कि मुस्लिमों ने हमें साथ दिया है, और वो फिर एक नई राजनीति में देश चला जाता। तो इनको एक झटका जरूर दिया कि सबका विश्वास बंद करके अपने सनातन की बात करो, तो अब चलना शुरू हो गई। अब वही विपक्ष की स्थिति रही कि विपक्ष लगातार इन आतंकियों और अपराधियों को लगातार समर्थन देते देते आज विपक्ष कब देश का द्रोही हो गया ये उसको पता ही नहीं पड़ा। मोदी का विरोध करते थे और राष्ट्र विरोधी हो गए। तो ये जो स्थिति बनी वो बहुत बेहतर नहीं आई। यदि हम विपक्ष की बात करते हैं तो टीएमसी को देखते हैं, तो अब टीएमसी की क्या स्थिति है। इतने सारे सांसद होने के बाद खाली अब 3 सांसद इनके हाथ में बचे हैं। अब टीएमसी का सुपड़ा साहब। अब सबसे बड़ा जो विपक्ष कहें तो वो कांग्रेस है, और नंबर 2 पर यदि लेके आए तो समाजवादी पार्टी है जो नंबर 2 पर आती है। तीसरा नंबर डीएमके 22 लेकर आई है। तो अब बाकी के 7, 8, 10 2 के फिगर में भी नहीं है। तो अब इनका क्या होगा। एक तो कुंडली भारत की यदि हम देखते हैं तो भारत की कुंडली में मंगल की महादशा है। अब मंगल सप्तम भाव का स्वामी बनता है, द्वितीय स्थान पर यह विराजमान है। जब भी कभी किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव की महादशा और द्वितीय भाव की अंतर्दशा आए तो उसके जीवन साथी पर संकट आता है, और सप्तम भाव की महादशा में उसके रिश्ते भी टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से 2025 से सप्तम भाव के स्वामी मंगल की जो महादशा भारत को शुरू हुई है, ये विपक्ष को तोड़ने वाली है, पूर्ण रूप से नष्ट करने वाली है। और 25 के बाद का जो चुनाव आपने देखा कि प्रथम जो चुनाव सबसे ज़बरदस्त हुआ वो टीएमसी का हुआ है। तो सबसे पहला तो टीएमसी की तोड़फोड़ बहुत तेज़ी के साथ हो गई। विपक्ष में अभी बिहार के चुनाव भी हुए,
इसमें भी बहुत बुरी मात खाई है विपक्ष ने, तो यहाँ भी टूटे हैं। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में विपक्ष बहुत कुछ बड़ा कर पाएगा, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन कुछ नए समीकरण अभी आपको दिखाई दे रहे हैं कि विपक्ष टूटकर कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस का इनका एकीकरण होता चला जा रहा है। और कांग्रेस की कुंडली को देखते हैं तो कांग्रेस की कुंडली में जो अभी शनि की महादशा 2025 से चल रही है, और उस महादशा में शनि की अंतर्दशा मार्च 2028 तक है, और चुनाव 28 के बाद में जब बुध की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, बुध कांग्रेस के लिए मार्गेश होगा। तो आने वाले समय में ये सारे संगठन जुड़कर कांग्रेस में जुड़ेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में आई गठबंधन, जो इंडी गठबंधन बना था, वो टूटा फूटा और वो कुछ नहीं कर पाया। ये बात अलग है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठने में सफल हो गई। वो कुछ चांसेस ऐसे भी थे कि सत्ता पक्ष की भी कुछ हरकतें ऐसी थी कि उन्हें इसकी चोट लगना जरूरी थी, तो वो स्थिति में। लेकिन अब आने वाले समय में 2028 के बाद जो चुनाव होगा और 25 के बाद जितने भी चुनाव होंगे, अब कांग्रेस भी हारेगी और कांग्रेस के समर्थित लोग भी यहाँ पर हारेंगे। अब कांग्रेस का क्या होगा कि कांग्रेस की जो स्थिति वो भी अब नष्ट होने वाली। 28 से लेकर 30 तक बुध है, शनि में बुध की स्थिति बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी बुध बनता है, तो ये भी एक अर्धमारक की स्थिति को दर्शाता है। और भारत की कुंडली को यदि हम देखते हैं तो भारत की कुंडली में जो योग बनते हैं ये भी विपक्ष के मार्ग के 11 मार्च 29 से लेकर 8 मार्च 30 तक ये बुध चलेगा। मंगल में बुध है और बुध द्वितीय भाव के स्वामी यही मार्ग है। तो कुल मिलाकर विपक्ष का दोहरी मार पड़ रही, कांग्रेस का खुद का मार्केस प्लस भारत की कुंडली में इनका मार्केस, तो बचने वाले नहीं है। और एक स्थिति और भी बनती है कि राहुल गांधी के संबंध में यदि अपन कुछ रीडिंग करें तो गांधी जी से इनके बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे गांधी जी एक बुक रखते थे गीता हाथ में, और बार बार वो बात करते थे अहिंसा परमो धर्म, आगे की बात वो नहीं करते थे, एक ही चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ जाते थे, और उसमें हिंदुओं को बहुत मरवाया। लाखों हिंदुओं की मृत्यु इसी अहिंसा परमो धर्म के नाम पर गांधी जी ने करवा दी, और यही था इनका परिणाम कि आने वाले समय में खुद की दुर्गति भी वैसी हुई जैसी इन्होंने दूसरों की करवाई। वहीं यदि बात करते हैं तो राहुल गांधी वे किताब ले घूमते रहते हैं, संविधान की दुहाई देते रहते हैं, फुलसते रहते हैं। वो भी विदेश में पढ़े थे, ये भी विदेश में पढ़े हैं। वो भी जब उनमें पिटाई होती थी तब तत्काल अंग्रेजों के पास पहुंच जाते थे, ये जैसे ही हारते हैं तत्काल विदेश में पहुंच के भारत की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी इनमें विलक्षणताएं दिखाई देती हैं। तेज वो भी चलता था, तेज ये भी चलते हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, इतने सारे संबंध बनाए, अंत में ब्रह्मचर्य में सफल हो गए। तो आने वाले समय में जब इनका जन्म हुआ तो ये टोटली ब्रह्मचारी हो गए। तो ऐसी आप समानताएं में उसी देखेंगे तो उस दृष्टि से इनमें कई सारी समानताएं भी मिल रही हैं। और अंत में गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, इस कांग्रेस को खत्म कर देनी चाहिए। तो वही गांधी जी अब राहुल जी के रूप में पैदा हुए और ये कांग्रेस को नष्ट करके जाएंगे। कोई भी कुछ भी करे, राहुल गांधी अपनी एक अलग राग अलापते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और जब तक अब राहुल जी हैं, ये गांधी के नाम से झूठ जो सरनेम रखा हुआ है, ये जब तक है तब तक अब कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर सकती। 2030 के बाद कांग्रेस में बदलाव के पूरे संकेत हैं कि नई कांग्रेस 2030 में बन जाएगी, वो एक विपक्षी पार्टी के रूप में होगी। और जहाँ तक बीजेपी और संघ की बात है तो संघ की जो उत्पत्ति हुई है वो सनातन और हिंदू धर्म की स्थापना के लिए हुई है। तो 2030 तक हिंदू धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। इसके बाद संघ का रोल भी खत्म हो जाएगा, तो संघ भी समाप्त हो जाएगा। और बीजेपी चूंकि संघ के शरण में आई हुई पार्टी है, तो जब धर्म की स्थापना हो गई तो फिर इनका भी क्या है। तो आने वाले समय में विपक्ष भी नष्ट, कांग्रेस भी नष्ट, संघ भी नष्ट, बीजेपी भी नष्ट, सबका कोई अस्तित्व नहीं होगा। सिर्फ एक होगा, वो होगा सनातन, जो 2030 से 2032 के अंदर आपको दिखाई देगा। और 2037 में पूर्ण व्यवस्था कलयुग की समाप्त होकर सतयुगी की प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।